हेलो माय मेकअप लवर्स। एज यू नो, आने वाले कुछ मंथ्स में हमारी कंट्री में होने वाले बहुत सारे फेस्टिवल्स, हमें एक अच्छा लुक क्रिएट करना आना चाहिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सारे फेस्टिवल्स के लुक धीरे धीरे करके कवर करूँ। इनफैक्ट एक फेस्टिवल के लिए मैं 2-3 लुक्स क्रिएट करूँ विच विल बी लाइक वेरी इजी गोइंग, जो आप फटाफट घर में कर पाएँ। आई विल ट्राई कि मैं हर रेंज की सीरीज़ बनाऊँ। सो अभी जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं दैट वुड बी लाइक वेरी अफोर्डेबल सीरीज़, जिसमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे अंडर 500। मतलब थोड़ा बहुत अगर 500 से ऊपर भी जाएगा तो दैट वुड बी लाइक 500 to 600। इससे ऊपर का हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे और उसी में हम कितना अमेजिंग बेस क्रिएट करेंगे दैट यू हैव टू सी। कभी भी आप मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं, हमेशा प्रेफर करिए आप मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमेशा फेस को अच्छे से वॉश करिए अपने फेस वॉश से, जो भी आपको सूट करता है। तो मैं अपनी स्किन कंडीशन के हिसाब से फेस वॉश करती हूँ। माई स्किन कीप्स ऑन चेंजिंग एज वेदर। तो अभी जस्ट बिकॉज इट इज़ समर्स और मेरी स्किन इस टाइम बहुत ऑयली है, तो मैं सारे प्रोडक्ट्स स्किन प्रेप के भी यूज़ करूँगी दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू माई ऑयली स्किन। ऑयली इन द सेंस, अभी फॉर द टाइमिंग अगर मैं अपनी स्किन की बात करूँ तो मैं टी जोन मेरा बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है, सिर्फ मेरा ये चीक एरिया रहता है जो थोड़ा सा ड्राई रहता है। सो हम स्किन प्रेप भी उसी अकॉर्डिंग करेंगे। जहाँ जहाँ मुझे लगता है मेरा ऑयल बहुत ज़्यादा आता है वहाँ मैं मॉइस्चराइज़र बहुत कम लगा। फेस वॉश करने के बाद वील डू टोनर। अगर आपको टोनर सूट नहीं करता, जैसे कि मुझे टोनर सूट नहीं करता, तो आई प्रेफर यूजिंग रोज़ वाटर। हमेशा कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, आप पहले उसे अच्छे से शेक कर लीजिए क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स नीचे बैठ जाते हैं। तो स्प्रे करने के उसे शेक करने के बाद देन आप उसे अपने फेस पे स्प्रे करिए। मेक श्योर आप आइज़ क्लोज करें बिफोर यू स्प्रे एनी ऑफ योर टोनर और रोज़ वाटर। अच्छे से आप पूरे फेस पे से स्प्रे करेंगे एंड लेट इट एयर ड्राई फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। आपको हर स्किन प्रेप के प्रोडक्ट को 5 से 7 मिनट देने होंगे कि वो स्किन में अपने आप पेनिट्रेट हो जाए। अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो आप फ़ैन यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपके पास, लेट इट एयर ड्राई। यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र जस्ट बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन टाइप। मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का एंड दिस इज़, ट्रस्ट मी, दिस इज़ माई गो टू मॉइस्चराइज़र समर्स का। ऑलमोस्ट ओवर, इतना साइज में रह गया है। तो मैं इतना सा प्रोडक्ट लूँगी जस्ट बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है, मुझे बहुत ज़्यादा उसमें मॉइस्चराइज देने की नीड नहीं है। अच्छे से हाथ में रब करने के बाद अब मैं पहले अपनी चीक एरिया पे अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरी चीक्स एज़ कम्पेयर टू माई टी जोन, मेरी चीक्स ड्राई है, मेरा सी जोन ड्राई है। इस एरिया को हम सी जोन बोलते हैं। अच्छे से उसे अप्लाई करने के बाद लेफ्ट आउट जो प्रोडक्ट होगा वो मैं अपनी नोज़ और फोरहेड और इधर चिन पे अप्लाई करूँगी। एक जगह जहाँ प्रोडक्ट आपका हमेशा होना चाहिए दैट इज़ अंडर आइज़, क्योंकि अंडर आइज़ ड्राइनेस सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न रहता है सबका। अब अंडर आइज़ में मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट लेके एकदम नहीं लगाया, ट्रेट करा एंड देन मैं उसे अंडर आइज़ में धीरे धीरे करके आई एम मसाजिंग सो दैट मेरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा भी ना लगे और मेरी आइज़, अंडर आइज़ बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाए, सो दैट जब हम उसमें कंसीलिंग करें वहाँ पे क्रीजिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएं। हमें अपनी लिप प्रेप कभी नहीं भूलने चाहिए बिकॉज लिप्स पे भी हम मोस्टली ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक्स लगाते हैं जिससे हमारे लिप्स और ड्राई हो जाते हैं, और उसका स्टे अच्छा करने के लिए, लिप्स हाइड्रेट करने के लिए हमें लिप प्रेप भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिप बाम, आप कोई भी लिप बाम ले सकते हैं। मैं पिलग्रिम यूज़ करती हूँ, दिस इज़ ऑल्सो माई वन ऑफ द फेवरेट लिप बाम्स। मैंने बहुत सारे ट्राई करे हैं बट इवेंचुअली मैं घूम फिर के इसी पे आ जाती हूँ। मेरे को ना लिप बाम चाहिए जो थोड़ा सा लाइक आप देख लो कैसे शाइन दिख रही है लिप्स पे। आई डोंट लाइक लिप बाम जो थोड़े वैक्सी होते हैं जिनमें टेंट्स वगैरह होता है, तो मैं वो अवॉइड करती हूँ यूज़ करना। सो आई प्रेफर यूजिंग दिस इज़ लाइक वेरी अमेजिंग लिप बाम। हम अपने आई बेस से, अब एक क्वेरी मुझसे एक अभी किसी ने पूछी थी मेरे एक पुराने वीडियो पे कि आप पहले आई मेकअप क्यों करते हो। शी वॉज़ वेरी क्यूरियस टू नो कि आप पहले आई मेकअप क्यों करते हो, बेस बाद में क्यों करते हो। देखिए, मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ तो मैं पहले आई मेकअप भी कर सकती हूँ, बेस भी। मेकिंग वीडियोज़ टू मेक योर लाइफ ईजियर, तो मैं पहले आई मेकअप करती हूँ कंसिडरिंग कि कुछ भी फॉल आउट अगर हो जाता है वाइल डूइंग मेकअप तो आप उसे क्लीन कर सकते हैं। बट अगर आप बेस पहले होगा और आई मेकअप बाद में करेंगे, कुछ भी फॉल आउट होगा तो उसे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट से पहले आई बेस क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड
इसका शेड नहीं है, आई थिंक ये 03 है शेड। दोनों आईज पे कंसीलर अप्लाई करा एंड ब्लेंड with your fingers. ऐसे थोड़ा सा आप बाहर तक उसे ब्लेंड कर सकते हैं। वो या तो हमारे बेस के साथ मिक्स हो जाएगा, या हम उसे अगर एक्स्ट्रा हमें लगा तो हम उसे बाद में क्लीन भी कर सकते हैं, लाइक दिस। आई बेस का पर्पस ये है कि हम कोई भी पिगमेंट आईज पे अप्लाई कर रहे हैं वो पॉप होके दिखे, उसका कलर और पिगमेंट बहुत अच्छे से दिखे। अगर हम नॉर्मल आईज पे डायरेक्ट कोई भी आई शेडो लगाएंगे तो वो इतना ज़्यादा ब्राइटन अप होके नहीं दिखेगा जितना इस टेक्निक से दिखता है। तो इसके लिए आई प्राइमर्स भी आते हैं अलग से, बट कंसीलर से भी वी कैन सॉल्व दैट पर्पस, तो इसलिए अलग से आपको वो कुछ लेने की नीड नहीं है। Then I am using this palette from Mars just because I am doing this series in a very affordable way. तो मैं सारे products वही यूज़ करूँगी जो under 500 हो। This palette is of like I think 350 रुपीज़ की है ये MRP पे, और कुछ ना कुछ उस ब्यूटी। दीज आर अमेजिंग कंसीलर्स। ये भी आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, ऑफ कोर्स नायका पे भी सेल लग रही है तो ये आपको बहुत अच्छी डील मिल जाएगी। ये 250 के अराउंड, अंडर 250 ही है। सो अब हम आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसे आई मेकअप करूँगी जो कि हमारे काफ़ी सारे आउटफिट्स के साथ चले जाएं। तो अभी आई एम वेयरिंग ग्रीन क्योंकि हम एक तीज लुक क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आगे तीज आने वाली है, तो आप ये लुक प्रैक्टिस कर सकते हैं। कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, बट ब्राउन इज़ लाइक वेरी गो टू कलर। बहुत इजीली सब पैलेट्स में होता है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। लगता है इससे कभी भी ना ब्राउन कलर से आपकी आईज ऐसे नहीं लगेंगी, ओवर मेकअप नहीं लगेगा। सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर ब्राउन। तो आई एम टेकिंग दिस कलर। सबसे पहले ये ट्रांजिशन कलर में यूज़ कर रही हूँ, लाइट कलर है ये, स्किन लाइक कलर। एक्सेस प्रोडक्ट डस्ट ऑफ, और ब्रश में ले रही हूँ ऐसा फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश, और मैं इसे ब्लेंड कर दे रही हूँ लाइक दिस टू फ्रो मोशन में। देन थोड़ा सा और कलर लिया एंड टू फ्रो मोशन में उसे ब्लेंड कर दिया। अभी जस्ट बिकॉज ये एक बहुत लाइट कलर है तो हम सिर्फ इससे क्रीज डिफाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम इससे कलर नहीं दे रहे हैं इससे, क्योंकि कलर है भी नहीं है, बहुत लाइट कलर है। दिस इज ये कंसीलर वाला ही कलर है। थोड़ा सा डार्कर ब्राउन कलर, वार्म ब्राउन है। ब्राउन्स में भी बहुत सारे हमारे कलर्स होते हैं, दिस इज़ वार्मर ब्राउन कलर, और इसे कॉर्नर में ब्लेंड कर रही हूँ लाइक दिस सर्कुलर मोशन में। सेम थोड़ा सा ब्यूटी, इसका मैं ये वाला कलर ले रही हूँ, दिस इज़ लाइक चॉकलेट ब्राउन कलर, थोड़ा सा ये कूल ब्राउन कलर है। इसको लिया और इसको मैं कॉर्नर्स पे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ, और कर रही हूँ दैट इज़ फ्लैट ब्रश। ऐसा सा शेप का ब्रश आता है। कलर लिया, एक्सेस डस्ट ऑफ, एंड इसको सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर दिया। फिर कलर लिया, एक्सेस डस्ट ऑफ, दूसरी आईज पे से ब्लेंड कर दिया लाइक दिस। हल्का सा मैं इसको शेप दे रही हूँ फ्रंट से भी। उसके लिए देखिए मैं कलर पिक नहीं कर रही, बस जो एक्सेस इसमें है प्रोडक्ट उसी से हम उसे थोड़ा सा कलर बिल्ड करें। फिर से वही फ्लफी ब्रश एंड जस्ट ब्लेंड, कोई कलर नहीं पिक करना, कुछ नहीं, जस्ट मर्ज ऑल द कलर्स कि कोई भी हार्श कलर ना दिखे हमारे आईलिड पे, लाइक दिस। जब आप ब्रश को पीछे से पकड़ते हैं तो आप बहुत सॉफ्टली कलर ब्लेंड करते हैं। जब आपको पता है आपको अच्छे से ब्लेंड करना है और इसमें कोई कलर नहीं है, तो आप ब्रश को आगे से भी पकड़ सकते हैं, उससे थोड़ा सा इंटेंसली ये ब्लेंड हो पाएगा, और हम इसे ऊपर तक लेके जाके ब्लेंड कर देंगे। सो ये हमने एक सॉफ्ट सा लुक क्रिएट कर दिया। आपको मैट अच्छा लगता है तो आप इसे मैट रख सकते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर, लाइट मैट कलर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको पिगमेंट लगाना है इसमें, देन यू कैन यूज़ पिगमेंट्स। मैं यूज़ कर रही हूँ इसी मार्स वाले पैलेट में से ये वाला गोल्डन कलर थोड़ा सा, एंड आई एम अप्लाइंग इट सेंटर पे। बहुत सुंदर पिगमेंट है, लाइक ये ना बहुत इतने कम प्राइस में इतना अच्छा कलर का पे ऑफ इज़ लाइक। मार्स के प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग है सेल्फ मेकअप के लिए अगर आप देख रहे हो। बट कंसीलर्स आई प्रेफर कि आप स्विस ब्यूटी के लिए लें, कंसीलर स्विस ब्यूटी के ज़्यादा बेटर है। बट मार्स की पैलेट्स आर लाइक अमेजिंग। अब अगर मुझे 2 कलर का ट्रांजिशन देना है
तो मैं इसी में आगे थोड़ा सा ये वाला कलर जो सिल्वर कलर है इसको ब्रश पे लूँगी। आप फिंगर से भी लगा सकते हैं। मेरी फिंगर्स थोड़ी सी मोटी है तो अगर ब्रश फिंगर से लगाती हूँ तो वो एक्स्ट्रा लग जाता है। दैट इज़ वाई प्रेफर टेकिंग ब्रश आगे वाले पोर्शन के लिए। और मैं इसे यहाँ से ब्लेंड कर दूँगी। ऑल्दो फिंगर से ज़्यादा बेटर लगता है, फिंगर से ज़्यादा अच्छा पिगमेंट आता है एज़ कम्पेयर टू ब्रश। लाइक दिस, सी कितना ब्यूटीफुल आई लुक क्रिएट हुआ है। एंड विद इन लाइक मिनट्स हमने 3 स्टेप यूज़ करा, एक डार्क ब्राउन कलर, एक लाइट ब्राउन कलर एंड देन पिगमेंट, एंड वी आर गुड टू गो। काजल आप अप्लाई कर सकते हो या तो स्मज अप्लाई कर सकते हो। मेरा फेवरेट स्मज लाइनर, इट इज़ माई लाइक पर्सनल फेवरेट। मुझे कहीं जाना होता है आई अप्लाई ओनली स्मज लाइनर। आप चाहें तो इंटेंस लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम TNW। वैसे TNW के लाइनर्स आर वेरी गुड, इसका वॉन्ड भी बहुत अच्छा आता है, बट आई डोंट नो इस बार पैकेजिंग में कुछ प्रॉब्लम थी कि इसका वॉन्ड अच्छा नहीं आया है। सो आई एम टेकिंग दिस ब्रश, मैं इससे अप्लाई कर रही हूँ। लाइक दिस। जब भी आपको लाइनर अप्लाई करना हो, आपको दिक्कत होती है ना कि आप कैसे अप्लाई करें, आप ऐसा कोई भी पैलेट में सब में मिरर्स होते हैं, आप उसे इतनी आँख के पास ऐसे लेके जाएंगे एंड अपनी डेप्थ देखेंगे कि आईज़ की हमें पूरा विजिबल है नहीं है, एंड देन धीरे धीरे अप्लाई करेंगे लाइनर लाइक दिस। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन हो जाती है इस लाइनर की। छोटा सा व्हील क्रिएट करेंगे जस्ट कॉर्नर पे। मैं हमेशा लाइनर सेंटर से अप्लाई करती हूँ कॉर्नर्स में, एंड देन मैं उसे जॉइन करती हूँ आगे से। जब भी आपको लगे किसी भी प्रोडक्ट का वॉन्ड अच्छा नहीं है, डायरेक्ट उसे अप्लाई करने से बेटर है आप उसे हाथ पे हल्का से लीजिए। और ऐसे ब्रशेस आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगे। कैमल का ब्रश है 000 नंबर, बहुत पतला ब्रश है, बहुत इजीली से लाइनर अप्लाई हो जाता है। लाइक दिस। सो दिस इज इट। एज ले सकते हैं अपने ब्रश की और उसे अंदर की तरफ स्मूथ कर सकते हैं लाइक दिस। ऊपर से भी यू कैन डू ऐसे वाला, उससे कोई भी शार्पनेस कुछ भी होगी वो स्मूथ आउट हो जाएगी। एंड दिस इज़ द आई लुक। ये आप किसी भी आउटफिट के साथ कर सकते हैं। मैंने तो ग्रीन पहना है, आप इसे रेड, येलो, लाइक ब्राउन इज़ अ वेरी वर्सेटाइल कलर। गोल्डन हमारे इंडियन आउटफिट्स में हमेशा रहता है। अगर आपके आउटफिट में गोल्डन नहीं है, आप आई शेडो को स्विच करके पिंक में जा सकते हैं, सिल्वर में जा सकते हैं, लाइक एनीथिंग। जैसा आपका आउटफिट है आप उस अकॉर्डिंग उस कलर का पिगमेंट लगा सकते हैं। मैट रखना चाहते हैं आप मैट रख सकते हैं, कम्प्लीटली योर चॉइस है। तो यही रीज़न है कि मैं बेस मेकअप बाद में करती हूँ पहले, क्योंकि मैट प्रोडक्ट्स इतनी जल्दी नहीं फॉल आउट होता, बट पिगमेंट्स का थोड़ा सा हो जाता है। सो टू अवॉइड दैट रिस्क कर ले पहले मैं आई मेकअप करती हूँ, देन आई गो टू बेस, ताकि कुछ भी ऐसा फॉल आउट होता है ना तो हम उसे क्लीन कर सके। थोड़ा सा यहाँ फॉल आउट हुआ है, राइज क्लीन करी है तो हमारा जो मॉइस्चराइज़र जो हमने लगाया था वो भी हट चुका होगा। तो हम थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र और लगाएंगे ताकि यहाँ पे हाइड्रेशन वापस आ सके और हमारा कंसीलर क्रीज ना करे बिल्कुल भी। थोड़ा सा ही लिया है और हम उसे बस अंडर आइज पे हल्का सा जेंटली मसाज करेंगे, बस बिल्कुल हल्का सा, ताकि वो क्रीज जो द शेड 01 स्विस ब्यूटी का ही है ये, इससे मेरे डार्क सर्कल्स हाइड हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा शेड है, इसके साथ ऑरेंज की भी नीड नहीं होती लाइक दिस। और ये मैं सिर्फ वहीं अप्लाई करूँगी जहाँ मेरे डार्क सर्कल्स हैं। थोड़ा सा ये एरिया ग्रे हो जाता है तो हल्का सा यहाँ पे, एंड फोरहेड हमारा एज कम्पेयर टू अदर एरिया टैन रहता है थोड़ा सा। एंड देन वी विल ब्लेंड
आप किसी भी ब्रश से कर सकते हैं, आप फिंगर से भी कर सकते हैं। आई एम मोर कंफर्टेबल विद ब्रशेस, तो मैं ब्रश से कर रही हूँ लाइक दिस। ब्लेंडिंग चाहे आप फिंगर से कर रहे हैं चाहे आप ब्रश से कर रहे हैं, मोशन डैबिंग ही रहना चाहिए। इस साइड मैंने ब्रश से कर लिया, मैं आपको सिखाने के लिए इस साइड आप फिंगर से कर लेती हूँ लाइक दिस। फिंगर से ब्रश से ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होती है, बट इट जस्ट कंफर्ट लेवल किसका क्या है। मेरा कंफर्ट लेवल ब्रश पे ज़्यादा है, दैट इज़ वाई मैं ब्रश यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बट फिंगर, ये डैबिंग मोशन ना हमारा पूरे बेस में बहुत काम आता है। इस मोशन की अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपका मेकअप जर्नी आधी से ज़्यादा। या समबडी जिनकी स्किन ड्राई है, लाइक मेरी स्किन ऑयली है, तो मैं ऐसे डूई प्रोडक्ट समर्स में अवॉइड करती हूँ, बट विंटर्स में आई डेफिनेटली यूज़ इट ऑन मी एंड क्लाइंट्स ऑल्सो। बट क्लाइंट्स में मैं ऑफकोर्स स्विस ब्यूटी यूज़ नहीं करती हूँ, आई यूज़ मैक स्ट्रोब क्रीम। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत सारी ब्रांड्स में आती हैं स्ट्रोब क्रीम्स के नाम से या ऐसे हाईलाइटिंग प्राइमर्स के नाम से, तो आप ऐसे से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो इसे पूरे फेस पे भी लगा सकते हो, बट जस्ट बिकॉज आई एम समबडी विद ऑयली स्किन, तो मैं इसे पूरे फेस पे नहीं लगाती हूँ। आई यूज़ इट ओनली ऑन माई हाई पॉइंट्स, जैसे कि मैंने जहाँ जहाँ मुझे डूइनेस ज़्यादा चाहिए, मैंने चीक्स पे अप्लाई कर लिया, और मैं थोड़ा सा इसे नोज़ पे अप्लाई करूँगी एंड थोड़ा सा मैं इसे फोरहेड पे। अराउंड द माउथ मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो यहाँ मैं नहीं अप्लाई करूँगी। तो इतना सा प्रोडक्ट ही मैंने अप्लाई करके डैब कर दिया, और ये मेरी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा जब तक हम अभी बेस पे आएंगे। इससे बहुत ब्यूटीफुल सी शाइन आ जाती है मेरे फेस पे, हमारा फेस थोड़ा सा डूई लगता है। बट ऑफ कोर्स ये ना ऐसे प्रोडक्ट मैं पर्सनली रात को यूज़ करती हूँ, दिन में मुझे इतना ज़्यादा फेस पे शाइन अच्छी नहीं लगती है। तो अगर आपको ये दिन का इवेंट है तो आप ये स्टेप अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आपको कहीं रात में जाना है जहाँ लाइट्स आपके फेस पे अच्छे से फ्लैश करेंगी, देन फाउंडेशन आई एम यूजिंग सुपर स्टे मेबेलिन का। अब इसका मेरे पास अपना एग्जैक्ट शेड नहीं है, तो मैं दो लाइट और डार्क कलर मिक्स करके अपना परफेक्ट शेड बना लूँगी। एक पंप मैंने लिया है डार्कर वन और एक पंप मैंने लिया है लाइट शेड। मैं आपको शेड दोनों दिखा देती हूँ कि लाइट और डार्क क्या शेड है। जो डार्क 312, तो ये उनके लिए सही है जो मुझसे दो टोन डार्कर हैं, और ये शेड है, ये वाला शेड नंबर है हमारा 128। तो दिस इज़ फॉर समबडी जो मेरे से दो शेड लाइटर है। अब दोनों को मिक्स करके एक परफेक्ट शेड मेरा शेड बन जाएगा। तो इसको मैंने इसे प्लेट में मिक्स कर लिया। आप हाथ के पे से पाम भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, इधर उधर लग सकता है प्रोडक्ट, सो दैट इज़ वाई आई डोंट यूज़ लाइक दैट। ऐसे लिया, ट्राई कर सकते हैं। आई एम मोर कंफर्टेबल विद ब्रश, सो मैं ऐसे ब्रश पे ड्रैग कर करके, मैंने एक साथ पूरा प्रोडक्ट नहीं लिया, मैंने ऐसे ड्रैग करके प्रोडक्ट लिया एंड मैं इसे ऐसे करके अप्लाई करूँगी डैबिंग मोशन में। सी दिस इज़ माई परफेक्ट मैच। आप मेरी नेक से मैच करिए, और अभी ये थोड़ा सा भी कोई भी प्रोडक्ट कोई भी फाउंडेशन हो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, तो अगर आपका थोड़ा सा एक टोन लाइटर भी शेड जा रहा है देन इट इज़ परफेक्टली ओके। उतना शेड मैच हमारा हो जाता है लाइक नहीं। यहाँ से ब्लेंड करो, उसके बाद मैं यहाँ चली गई। पहले मैंने हाफ ऑफ द फेस कवर करा, देन मैं अराउंड द माउथ एरिया कवर करूँगी। देन हम चीक्स पे इधर आएंगे, दूसरी साइड। अंडर आइज पे मैं प्रोडक्ट नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि वहाँ हमें हाइलाइटिंग कंसीलर लगाना है। एंड देन फोरहेड, दोनों का आधा आधा पंप लिया था, तो दैट मीन्स वन पंप, और उसे अच्छे से स्प्रेड करा, और वो मेरे पूरे फेस के लिए इनफ था। उससे ज़्यादा, अब वही चीज़ आपको कैसी कवरेज चाहिए। आई एम मोर कंफर्टेबल विद दिस काइंड ऑफ कवरेज, तो मैं इतना ही लगाती हूँ। अगर आपको ज़्यादा और थिक कवरेज चाहिए तो आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट ले सकते हैं, बट समर्स में बहुत हेवी लगता है इससे ज़्यादा अगर लगाएं तो। और जितना कम कम प्रोडक्ट इतने ह्यूमिड वेदर में उतना ज़्यादा उसका स्टे अच्छा रहेगा लाइक दिस।
तो नेक से देखिए मैंने यहाँ तक ही नेक ब्लेंडिंग करी है, बट कितने अच्छे से ये मेरी नेक से भी मैच हो गया और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लग रहा है ये फेस पे। बट आप मेक श्योर कि आप हर जगह से जो भी लेफ्ट आउट प्रोडक्ट है वो आप अच्छे से ब्लेंड कर लें। नेक्स्ट वी विल डू कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए मैं ये बिग फ़ैन, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला। बहुत सॉफ्ट ब्रॉन्ज शेड है, बहुत हेवी भी नहीं लगता, कंफर्टेबली कैरी हो जाता है। ये जूडियो का है टॉफ़ी 06। फेस को थोड़ा सा शेप दे के अच्छा लगता है। अगर आपका फेस पतला है, मोटा है, थोड़ा सा, क्योंकि फाउंडेशन के बाद ना हमारे नेचुरल फीचर्स हम हाइड कर लेते हैं, तो टू एनहांस दैट हम थोड़ा सा कॉन्टोर करेंगे। अब आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसका कूल टोन में भी कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, ऑल्दो कॉन्टोरिंग कूल टोन में ही होनी चाहिए। बट अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट लुक चाहिए कि बस हल्का सा शेडिंग दिखे फेस पे, देन यू कैन यूज़ एस अ वार्म शेड। एंड ऐसे हम पूरे फेस पे कंटूर लगा लेंगे। और शेप दिखानी थी कि कैसे कहाँ कहाँ हम कंटूर लगाएंगे, दैट इज़ वाई मैंने इसे ऐसे अप्लाई करा है। नोज़ पे मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अप्लाई करना, बिकॉज मुझे नोज़ थोड़ी सी पतली दिखाना अच्छा लगता है, लाइक दिस। और अगर आप अच्छे से कंटूरिंग करते हैं तो ऑफ कोर्स वो दिखती है, पता चलता है कि आपने करी है, और वो शेप भी बहुत सुंदर लगती है फेस पे। फेक अगर आपको ये जॉ लाइन, चिन एरिया थोड़ा सा इन्हांस करना है, तो आप इस शेप में अगर आप कंटूर लगाते हैं देन इट लुक्स अमेजिंग। अब ये ब्लेंड होके बहुत नेचुरल लगेगा। इतना लगा लिया। लेंगे क्रीम ब्लशर, क्रीम लिक्विड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। रिकोड के 2 शेड्स हैं, वन इज़ गूज बम्स एंड अदर वन इज़ फायर इन योर आईज़। ये बीच बीच में डिस्काउंट पे आते हैं, वैसे ये 495 का एक है, बट बीच बीच में ये डिस्काउंट पे आता है। आपको रिकॉर्ड की वेबसाइट पे ट्रैक रखना पड़ेगा, तो ये 150 के अराउंड मिल जाता है, बहुत अच्छी डील आती है इस पर। तो ये भी मैं अप्लाई कर रही हूँ इसी ब्रश से। ब्रश मैंने टिश्यू से ऑफ कोर्स क्लीन करा है, थोड़ा सा प्रोडक्ट जो भी था वो हमें नहीं चाहिए। एंड मैं अब आप देखिए कि कहाँ मैं ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ। कॉन्टोर और ब्लशर इस डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है। अगर आपको अपना फेस थोड़ा सा ऐसे चिजल्ड और लंबा दिखाना है, अगर आपको चाहिए कि आपको थोड़ा सा चबी दिखाना है, देन आप यहाँ एप्पल ऑफ द चीक्स तक अपना ब्लशर ला सकते हैं। बट आई डोंट लाइक दैट, दैट इज़ वाई मैं वो यूज़ नहीं करती। थोड़ा सा नोज़ पे एंड हल्का सा चिन पे, दैट इज़ इट। ब्लशर थोड़ा सा, अब ब्लशर क्या, क्यों हम ये वाला स्टेप करते हैं और हम डायरेक्ट पाउडर नहीं लगाते। आप पाउडर चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट आप ये वाला स्टेप आई सजेस्ट कि आप स्किप मत करिए, क्योंकि पाउडर का पिगमेंट थोड़े टाइम बाद हल्का पड़ जाता है, फॉल, मतलब वो इतना ज़्यादा स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है कि वो थोड़ा टाइम बाद दिखता ही नहीं है। बट जो हम बेस के साथ ब्लशर सेट करते हैं वो आपका लॉन्ग टाइम टिकता है, वो आपका 5 6 7 घंटे भी कहीं नहीं जाता, बहुत प्यारा अंदर स्किन के साथ मेल्ट हो जाता है, बहुत नेचुरल फिनिश रहता है। दैट इज़ आई ऑलवेज प्रेफर कि आप लिक्विड या क्रीम ब्लशर्स अप्लाई करिए। पाउडर चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अगर आपको ब्लशर बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, अगर अच्छा लगता है तो पाउडर भी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। सो अब रहेंगे, अब करेंगे हम इसको ब्लेंड। क्या आएंगे, मैंने वहीं के वहीं से ब्लेंड कर दिया, सी दोनों फेस में डिफरेंस। फिर जॉ लाइन वाला जो ब्लश ब्रॉन्ज़र है वो हम इधर कान के पास ब्लेंड करेंगे, और ये वाला हम यहाँ और थोड़ा सा नीचे भी लेके जा सकते हैं। सेम इधर का यहाँ पे ब्लेंडिंग, ये वाली इधर चीक्स की तरफ एंड देन नीचे की तरफ। जॉ लाइन पे जो हमने वो आर्टिफिशियल क्रिएट करा था, सो उसका इफ़ेक्ट आप देखिए कितना प्यारा आ रहा है। ऐसे आप कर सकते हैं। नोज़ पे, नोज़ की सेंटर ब्रिज पे नहीं आना चाहिए हमारा कलर। आप बाहर पहले से वहीं के वहीं, उसके बाद आप उसे बाहर की तरफ ब्लेंड कर सकते हैं, लाइक दिस। ब्लशर में ब्लेंड कर रही हूँ ब्लेंडर से ही, डैबिंग मोशन में, लाइक दिस।
डैब 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 डैब। ये मर्ज हो जाएगा हमारे ब्रॉन्जर के साथ। दोनों ही चीक्स पे इक्वल लगना चाहिए। अब इधर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इधर थोड़ा सा और अप्लाई करूँगी दिस, और हम इसे ब्लेंड कर देंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं फास्ट वाले ट्यूटोरियल्स, छोटे छोटे आई लुक्स हम क्रिएट करते हैं। फोरहेड वाला भी मैं ब्लेंडर से ही कर रही हूँ। ब्लेंडर का मैंने दूसरा वाला पार्ट घुमा लिया, उधर से नहीं कर रही, सो दैट हमारा ब्लशर न लग जाए। और इसको हम ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे लाइक दिस। अब हम करेंगे हाइलाइटिंग हाई पॉइंट्स पे। हाइलाइटिंग दो तरीके की होती है, वही एक तो जो हम हाइलाइटर से करते हैं जिससे हमारे फेस पे ग्लो आता है। दूसरी हाइलाइटिंग हम इसे बोलते हैं जो हम कंसीलर से करते हैं अपने फेस को लिफ्ट अप करने के लिए। ये स्टेप ऑप्शनल है। अगर आपको बहुत नेचुरल बेस पसंद है तो देन आप अपना फाउंडेशन ही अंडर आइज तक लेके आके ब्लेंड कर सकते थे, बट हम ये स्टेप करेंगे थोड़ा सा हल्का सा हाई फेस को लिफ्ट अप करने के लिए। हाइलाइटर ये वाला शेड आपकी स्किन टोन से 2 शेड लाइटर होना चाहिए। दिस इज़ माई फेवरेट ब्रश। दिस इज़ फ्रॉम बॉज ब्यूटी B425। बहुत अच्छे से ये आईज़ के अंदर इधर डेप्थ पे जाके ब्लेंड कर देता है और बहुत इजीली प्रोडक्ट को स्किन में इमल्सिफाई करता है लाइक दिस। ब्लेंडिंग भी डैबिंग मोशन में, और इधर जो मैं नोज़ के पास लेफ्ट आउट प्रोडक्ट लेके आ रही हूँ लाइक दिस। सी, दिस इज़ द रीज़न कि मैं ये हाइलाइटिंग करना पसंद करती हूँ। कैसे एकदम से हमारे फेस लिफ्ट अप हो गया है। अगर आपको नेचुरल पसंद है देन आप ये स्टेप अवॉइड कर सकते हैं नोज़ पे। और जो यहाँ हमने अवॉइड करा था, यहाँ पे बस मैं लेफ्ट आउट प्रोडक्ट ब्लेंड कर दूंगी। ऑल्दो आप यहाँ भी कर सकते हैं। लेट मी जस्ट सी कि हम कर लेते हैं लाइक दिस। बहुत हल्का मैंने लगाया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट नहीं लगाना, बिकॉज वही माई स्किन इज़ ऑयली, तो मैं कम से कम प्रोडक्ट लगाती हूँ वहाँ पे जहाँ पे ऑयल ज़्यादा आता है लाइक दिस। एक बार सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ब्लेंडर से अंडर आइज। बाकी जगह हम बार बार ब्लेंडर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जितनी बार हम ब्लेंडर यूज़ करते हैं हमारा प्रोडक्ट वहाँ से कम होता है। सब कुछ सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पाउडर। दिस इज़ फ्रॉम रिकोड। ये भी बहुत अफोर्डेबल पाउडर है और बहुत अच्छा है फॉर ऑफ कोर्स दिस सीज़न समर्स। इसके लिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ पाउडर पफ़ी। सबसे पहले अंडर आइज ब्लेंड करी, क्योंकि वहाँ पे क्रीजिंग आ जाती है। जितना ज़्यादा वहाँ पे हम प्रोडक्ट छोड़ेंगे तो सबसे पहले हम उसे सेट कर देंगे। प्रोडक्ट थोड़ा सा लिया, हाथ पे सॉफ्ट करा एंड देन अप्लाई कर दिया आईज़ के नीचे। फिर थोड़ा सा लिया, देखिए ऐसे पैची पैची सा उठा के फेस पे नहीं लगा लेना, आपको इसे सॉफ्ट करना है ताकि फेस पे भी उतना ही सॉफ्टली लगे। अगर आप उठा के ऐसे ही लगा दोगे तो ये एक जगह कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाएगा, जिससे हमारा फेस बेस पैची हो सकता है या ओवर पाउडरी हो सकता है। ब्लेंड, फिर और प्रोडक्ट लेंगे नोज़ पे, अराउंड द माउथ। पूरे फेस हमें मैट करना है। समर्स में हम ये वाला स्टेप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, कर तो विंटर्स में भी नहीं सकते। अगर हमें लॉन्ग लास्टिंग बेस चाहिए, गुड सेटिंग पाउडर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट लाइक दिस। और सेटिंग पाउडर्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी क्वालिटी का ही लेना है। बेस में हम कभी भी प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं।
क्रीम कॉन्टोरिंग या ब्रॉन्जिंग करी थी, वहाँ हम पाउडर ब्रॉन्जिंग करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिस कलर एसेंस का ब्रॉन्ज़र। मैं ब्रॉन्ज़र पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, मेरी वैनिटी में भी यही रहता है, एक फॉरएवर का है। दीज आर माई गो टू ब्रॉन्ज़र्स, बहुत अच्छा शेड्स है। और ब्रॉन्जिंग करते ही फेस पे एक बहुत सुंदर सा शैडो क्रिएट हो जाता है, विच आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कंटेंट सोचना कि क्या बनाऊँ, मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए। दैट वुड बी मोर कंफर्टेबल कि मेरे को समझ आए कि आप लोग को क्या देखना, आप लोग को किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उस रिगार्डिंग ही कंटेंट बनाऊँगी। जो उससे राउंड आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा, आपको नायका पे भी मिल जाएगा, तो जहाँ से आपको इजीली अवेलेबल हो आप वहाँ से ये ले सकते हैं। इसका एक ही शेड है और कोई शेड इसमें आता नहीं है, तो कलर एसेंस का है, सो यू कैन गो एंड चेक देयर। अगर आप कहें सेटिंग पाउडर ब्लशर, आई एम यूजिंग दिस पैलेट फ्रॉम मार्स। इसका शेड मेरे पास है 02। इसमें हमारे पास 2 हाइलाइटर शेड हैं, 2 ब्रॉन्जर शेड हैं और 2 कूल टोन के ब्लशर्स हैं और 2 वार्म ब्लशर्स हैं। तो ये बहुत अमेजिंग पैलेट है। बस इसके ये कॉन्टोर शेड मुझे नहीं पसंद, बिकॉज दे आर वे टू लाइट, ये दिखते ही नहीं है स्किन पे। तो इनको आप एज अ आई शेडो ट्रांजिशन शेड यूज़ कर सकते हो, बट ब्रॉन्ज़र के लिए तो दीज शेड्स आर नॉट गुड एट ऑल। ये लिया एंड ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। सी कितना प्यारा पिगमेंट है इसका, बहुत नेचुरल और अच्छा लगता है। मतलब बेयर फेस पे भी अगर आप लगाना चाहें तो ये बहुत सुंदर लगता है। थोड़ा सा लेफ्ट आउट नोज पे और चिन पे, लाइक दिस। उसके बाद हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए भी मैं दोनों शेड मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि एक थोड़ा सा ये थोड़ा सा रोज़ गोल्ड है और ये थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन है, तो एक दोनों शेड मिक्स करके बहुत सुंदर शेड बन जाता है। और इसको मैं ब्लशर के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, लाइक दिस। कैन यू सी कितना सुंदर ग्लो आ रहा है इससे। हाइलाइटर इज़ लाइक बहुत लोगों का फेवरेट पार्ट है ये करना। कई लोग कुछ नहीं करते फेस पे, बट हाइलाइटर ज़रूर लगाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। पूरी नोज़ की ब्रिज पे हाइलाइटर अच्छा नहीं लगता, तो आप बस टिप पे लगाइए एंड उसे यहाँ से फोरहेड पे ब्लेंड कर लीजिए, लाइक दिस। देन यू कैन अप्लाई ऑन द चिन एंड क्यूपिड बो। हाइलाइटर का कुछ रूल नहीं है, आपको जितना अच्छा लगता है आप उतना लगा सकते हैं, कम ज़्यादा। मैंने बहुत सारा लगा लिया, बट इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस, बहुत सुंदर लगता है हाइलाइटर। पाउडरी लग रहा है या एब्जॉर्ब हो गया, अगर लग रहा है अभी भी पाउडरी, तो हमारे पास जो डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, हम उससे एक बार अपना फेस डैप डैप कर लेंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा पाउडर होगा वो इसमें आ जाएगा, लाइक दिस। नाउ अब अगर आप काजल अप्लाई करना चाहते हैं तो काजल अप्लाई कर सकते हैं। मैं काजल अप्लाई नहीं करती हूँ, मुझे अपनी आईज़ पे बहुत ज़्यादा काजल नहीं पसंद। मैं बहुत ओकेजनली काजल अप्लाई करती हूँ, तो आई एम स्किपिंग दिस स्टेप। मस्कारा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है और बहुत अच्छे से लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है इसे। इससे हमारी आईज़ बहुत अच्छे से इन्हांस हो जाती हैं। एक एक लैश पे मस्कारा लगना चाहिए, डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा। तो ये भी मस्कारा इज़ वेरी अफोर्डेबल, ये स्विस ब्यूटी का है। तो इसकी 2 साइड्स है, वन इज़ फॉर लेंथनिंग एंड अदर वन इज़ फॉर वॉल्यूम। तो पहले आप लेंथ वाला अप्लाई कर सकते हैं, पतला है, बहुत इजीली लग जाता है। और उसी लेंथ वाले को हम नीचे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मोटे वाले मस्कारा नीचे लग जाते हैं, तो जब इतना पतला मस्कारा होगा तो नीचे नहीं लगेगा। आप केयरफुली अप्लाई करिएगा। एंड देन यही पैलेट जो हमने यूज़ करी थी स्विस ब्यूटी वाली, इसमें से मैं थोड़ा सा ये ब्राउन कलर लेके सिर्फ अंडर आइज पे ये शेडिंग दे रही हूँ, लाइक दिस।
इससे जो एम्प्टीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और मुझे वो काजल वाली नीड भी नहीं लगेगी। अगर आपको लगाना चाहे काजल तो आप लगा सकते हैं। ये तो जो ग्लिटर हमने यूज़ करा था उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, उसी पैलेट, मार्स वाली पैलेट में से, लाइक दिस। लिप लाइनर इज़ फ्रॉम मार्स, इसका कलर है कोको बटर। मैं 80% यही लिप लाइनर यूज़ करती हूँ अपने ऊपर, विटिश टू डस्की स्किन टोन, तो मुझे न्यूड कलर लगाना पसंद है। और अगर मैं कोई भी न्यूड कलर डायरेक्टली अप्लाई कर लेती हूँ तो वो मुझे वॉश आउट कर देता है, बट विद दिस टेक्निक मैं सारे लिप न्यूड कलर्स लगा सकती हूँ। अंदर की तरफ थोड़ा सा स्मच कर देंगे आप डायरेक्टली। इसका शेड है स्लटरी स्पेन, बट ये बहुत डार्क शेड है। मैं आपको स्वॉच दिखाती हूँ इसका, लाइक दिस। अगर आप बेयर स्किन पे लगा रहे हैं तो ये बहुत सुंदर लगता है, बट फॉर मी इट इज़ लाइक वे टू डार्क। अगर मैं इतने ज़्यादा डार्क कलर्स बहुत कम लगाती हूँ, तो व्हाट वील डू इज़, इसको लेके मैं थोड़ा सा अप्लाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्रश। थोड़ा सा ही लिया है मैंने, ये हल्का सा बस शेड दिया। और मैंने इसे लिप लाइनर के साथ ही मर्ज कर दिया। बहुत इंटेंस डार्क कलर नहीं दिया है, हल्का सा बस इसको। आई एम टेकिंग दिस कंसीलर, वही लाइट वाला कंसीलर स्विस ब्यूटी का जो हमने यूज़ करा था, और उसको भी मैं ऐसी ब्रश पे लेके इसको और लाइट कर रही हूँ, लाइक दिस इज़ लिप ग्लॉस। ये भी मार्स का ही है। ये भी मैंने हाथ पे लिया और ब्रश से मैं इसे हल्का सा डैब करके ऐसे लगा दूँगी। दिस इज़ अ फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी कुछ शेड रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो डू लेट मी नो आपको नेक्स्ट वीडियो किस प्रोडक्ट से रिलेटेड। लव टू मेक अमेजिंग कंटेंट फॉर यू एंड आई विल बी वेरी रेगुलर। हम सारे फेस्टिव लुक्स क्रिएट करेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।